अफगानिस्तान के 90% से ज्यादा इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पठान लैंड पर तालिबान के बढ़ते दबदबे को रोकने में अफगान सेना तो नाकाम रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी जब अमेरिका ने भी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, यहां तक कि अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा लिया। बस फिर क्या था, तालिबानी दहशतगर्दों ने भीषण तांडव मचाया, जमकर कत्लेआम किया। मगर अब अफगान वॉर का दी एंड होने वाला है। तालिबान पर बारूदी शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि इस बार पठान लैंड पर एक ऐसे महाबली ने एंट्री मारी है जिससे भिड़ना तालिबान के बूते की बात नहीं है। आखिर क्या है प्रोजेक्ट TU-22M3, जिसके एक्टिव होने के साथ ही तालिबान का बैड टाइम शुरू हो गया है? आप खुद देखिए। विध्वंसक हथियारों के साथ अफगानिस्तान की सरजमी पर जो बारूदी संग्राम छिड़ा है, वो अब या तो शांत हो जाएगा या फिर पहले से ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा, क्योंकि पठान लैंड को तबाह करने वाले तालिबान के संपूर्ण विनाश के लिए दुनिया के ताकतवर देश ने एंट्री मार दी है, और वो कोई और नहीं बल्कि महाबली रूस है। अफगान जंग पर पूरा कंट्रोल रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने हाथों में ले लिया है। यानी रूस की इस दफा एंट्री ही नहीं हुई, बल्कि इसके साथ ही जंग कैसे खत्म होगी, दुश्मन पर कैसे प्रहार होगा, ये सब कुछ पुतिन तय करेंगे। कैसे, ये जानने के लिए आप पहले इस विध्वंसक को देखिए। आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा ये एयरक्राफ्ट कोई आम जहाज नहीं, बल्कि रूस का TU-22M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसे दुनिया बैकफायर के नाम से भी जानती है। अफगान वॉर को लेकर अब तक का सबसे एक्सक्लूसिव इनपुट जो सामने आया है वो ये है कि महाशक्ति रूस ने 4 TU-22M3 बॉम्बर को अफगानिस्तान की तरफ रवाना किया है। फिलहाल रूस के चारों बॉम्बर उज्बेकिस्तान के एयरबेस पर मौजूद हैं। उज्बेकिस्तान का ये एयरबेस अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। जल्द ही रूस के ये बॉम्बर्स काबुल के एयर स्पेस में एंट्री करने वाले हैं। तो क्या तालिबान के खिलाफ पुतिन के दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है? क्या पुतिन अब तालिबानी आतंकियों का खात्मा करके ही दम लेंगे? क्योंकि जिस तरह से तालिबान हर नए दिन के साथ अफगानिस्तान में तांडव मचा रहा था, उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न थी। तालिबान की बढ़ती ताकत के आगे सुपर पावर अमेरिका ने भी हथियार डाल दिए और अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लिया। ऐसे में रूस ने अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से बचाने का बीड़ा उठाया और अपने बॉम्बर्स को काबुल की तरफ कूच करवाया। तालिबान के खिलाफ पुतिन का एक्शन बेहद विनाशकारी माना जा रहा है, क्योंकि आज से ठीक 7.5 दशक पहले धरती के एक इलाके में ऐसा विस्फोटक अटैक हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 76 साल पहले दुनिया का पहला एटम बम फटा था, और इस परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान पर किया था। यकीन मानिए 15 किलोटन वजनी उस एटम बम ने बेतहाशा तबाही मचाई थी। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत की जद में चले गए थे। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिरा। अमेरिकी वायुसेना ने बॉम्बर के जरिए परमाणु बम को गिराया। इस हमले में हिरोशिमा में करीब 1,25,000 लोगों की मौत हुई। हिरोशिमा में जो एटम बम गिरा उसका नाम लिटिल बॉय था। सिर्फ हिरोशिमा ही नहीं, बल्कि जापान के नागासाकी शहर पर भी अमेरिका की तरफ से एटमी हमला किया गया। ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम ड्रॉप किया गया। नागासाकी पर गिरा एटम बम हिरोशिमा से भी ज्यादा ताकतवर था। उस धमाके में करीब 80,000 लोगों की मौत हुई। 7.5 दशक पहले अमेरिका ने जो किया, क्या अब रूस उसी को दोहराने की तैयारी में है? क्योंकि अमेरिका के जापान पर परमाणु हमले के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और पूरी दुनिया में अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर देखे जाने लगा। क्या पुतिन भी कुछ ऐसा करने का मन बना चुके हैं? बीते 1 महीने से अफगान लैंड पर खूनी संघर्ष जारी है, और इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पुतिन ने अपने 4 TU-22M3 को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेजा है, ताकि तालिबान के खूंखार दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जा सके, इस आतंकी संगठन के अड्डों पर परमाणु बम से स्ट्राइक कर सके। अब आपको रूस के इस एटमी उड़नदस्ते के बारे में भी बता देते हैं, इसकी ताकत, इसकी खासियत, कैसे रणभूमि में इसका दबदबा रहता है, कैसे इस आसमानी शिकारी को देखकर दुश्मन सिहर जाता है, और सबसे अहम ये कि क्यों रूस ने तालिबान के खिलाफ अपने इस लड़ाके का इस्तेमाल किया, वो जान लीजिए। रूस का TU-22M3 एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए किया जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 7,000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये बॉम्बर 26 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। इस बॉम्बर से क्रूज मिसाइलों को भी दागा जा सकता है।
Tu-22M3 बॉम्बर में परमाणु मिसाइलें भी लगी होती हैं। इतना ही नहीं, ये बॉम्बर एंटी रडार मिसाइल से भी लैस होता है। यानी ये बॉम्बर सिर्फ परमाणु बम ही नहीं गिराता, बल्कि एक लड़ाकू विमान की तरह डॉग फाइट भी कर सकता है। और रूसी डिफेंस इसे लेकर दावा करता है कि यह बॉम्बर फुली ऑटोमेटिक और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस होता है। इसमें नेविगेशन, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा होता है, जो इसे आज के दौर का सबसे विध्वंसक योद्धा बनाता है। यानी पुतिन के क्रोध से तालिबान का बचना अब नामुमकिन लग रहा है। रूसी बॉम्बर के काबुल पहुंचने के साथ ही अफगानिस्तान से तालिबान की तबाही की तस्वीरें सामने आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।